फलाने की गारंटी है, ढिमकाने की गारंटी है, लेकिन कार्ड कोई नहीं देता है। एक आम आदमी जब अपने घर का पंखा खरीदने भी जाता है तो वो कहता है कि मेरे को गारंटी कार्ड दे दो ताकि पंखा खराब हो जाए तो मैं आपको क्लेम कर सकूं अपने कार्ड दिखाकर। अरविंद केजरीवाल जी ने ये गारंटी कार्ड लॉन्च करा है हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए। इस गारंटी कार्ड को हम हरियाणा के लोगों पर, थानेसर के लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी लेकर जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस कार्ड को बनवा रहा है उसको हम ये आश्वस्त करते हैं कि आपके बेटे हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने आपको आश्वस्त किया है कि जिस दिन उसकी सरकार हरियाणा में बनेगी उस दिन से आपको जो ये 5 गारंटियां दी गई हैं, ये 5 की 5 गारंटियां हम आपको मोहरा कराने का काम करेंगे। साथियों, अब थानेसर विधानसभा की हम अंत में बात करेंगे, फिर आपके सवालों का जवाब देंगे। थानेसर विधानसभा में 2 परिवार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि थानेसर विधानसभा के अंदर 2 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, यहां पे 2 परिवार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उन दोनों परिवारों का आप अतीत जानेंगे तो उन दोनों परिवारों को थानेसर के लोगों ने खूब प्यार दिया, खूब सम्मान दिया। एक बार नहीं, किसी व्यक्ति को 4-4 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और एक व्यक्ति को 2-2 बार विधायक बनाया और आज के समय वो मंत्री हुए। आज वो अपने काम के नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अपने काम के नाम पर वोट मांगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपने काम के नाम पर वोट मांगे। अगर आपने काम किया है तो अपने काम गिनवाना शुरू करें। आपने देखा होगा ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। थानेसर की जनता को बलगलाने का काम करना बंद करें। दोनों के दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अगर थानेसर के लिए काम किया है तो थानेसर की अदालत में आए, बैठे और बातचीत करें। आज आम आदमी पार्टी उनको खुले मंच पर उनको एक निमंत्रण देती है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी साथी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी साथी अपने 10 काम लेकर आए अपने अपने समय के, और धरातल पे लाकर दिखाए कि थानेसर के लोगों के लिए उन्होंने क्या काम करा। एक साथी कहता है कि हमने सड़क बनवा दी है। आइए चलते हैं, आपको सड़क की हालात दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमने रेलवे रोड बना दिया। रेलवे रोड पे लगे फुहारों पे और रेलवे रोड पे लगे लाल पत्थरों की हालात अगर आपको बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ऐसे हालात इन लोगों ने बना दिए। ब्रह्म सरोवर का चलता पानी कैसा है ये सभी जानते हैं। शर्त लगाएं, हमारे साथ दिखाएं ब्रह्म सरोवर का चलता पानी कैसा है। हमें यह कहा गया कि हम एलिवेटेड ट्रैक बना देंगे, हमारी ट्रेन ऊपर से चलेगी। नरेंद्र मोदी जी 2014 में भी आए थे, 19 में भी आए थे, और अब 24 में आके चले गए। ट्रेन नहीं चली। ये कब चलेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। ये कहा गया था कि इंजन चलेगा, अभी मैंने देखा 2 ट्रैक्टर ट्राली खड़े थे उसके ऊपर। तो काम क्या किया है, उस काम के आधार पर वोट मांगे। आम आदमी पार्टी इन 5 गारंटियों के साथ थानेसर के इस चुनाव के अंदर उतर चुकी है। पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता थानेसर के लोगों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, टाउन हॉल करेंगे, ये की सारी चीजें करेंगे। आज की प्रेस वार्ता में आप आए, उसका शुक्रिया। आपके जो भी सवाल हैं वो भी लेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा हमारे जिलाध्यक्ष जी अपनी बात को रखें, और अगर गौरी बजाज जी जो हमारे प्रत्याशी की सुपुत्री हैं वो भी अपनी बात को रखें, फिर सवाल जवाब का दौर शुरू करें। धन्यवाद। मैडम थोड़े आगे आ जाओ, ये ध्यान रखना है इसको, है ना, आवाज ये ध्यान रखना किसका है, क्या है जी, क्या कहेंगे मैम, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है। लोग हमारे ऊपर खुद दबाव बना रहे हैं कि हमें एक ईमानदार विधायक चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं जो यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी वजह से, और मुझे पूरा यकीन है कि पिताजी को पूरा समर्थन मिलेगा यहाँ पर पूरी जनता को क्षेत्र में। अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है वो पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे और क्या मानते हैं? वो पब्लिक तक आप पहुंचाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको बता ही दिया है जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया है कर दिल्ली में और पंजाब में, और मुझे यकीन है कि हम उससे बेहतर काम करेंगे हरियाणा में भी अगर हमें मौका मिला तो। कृष्ण बजाज जी कितने समय जनता के बीच में काम कर रहे हैं? कृष्ण बजाज जी 45 साल हो गए उनको यहाँ पे कुरुक्षेत्र की जनता के लिए काम करते हुए उन्हें। तो बजाज साहब तो काम करते ही रहेंगे जो वो करते हैं, और पार्टी का समर्थन हमें और है तो हम और बेहतरीन काम कर पाएंगे। सुमी जी, रोजगार की बात आपने नहीं की, आपने उद्योग की बात नहीं कही, आपने कानून व्यवस्था की बात नहीं कही, तो वो उसको मैटर को आप नहीं ले रहे क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, वतन की और थानेसर की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मैंने पहले कहा, जब हर वर्ग ग्रस्त है, हर वर्ग त्रस्त है, त्राहिमाम कर रहा है, तो रोजगार कैसे पीछे रह सकता है? रोजगार की बात
कुरुक्षेत्र लोकसभा में अगर इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कोई मल्टी लेवल कंपनी भी बना दी हो तो चुनाव मैदान में आ जाए, हम पीछे हट जाएंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक कंपनी बताएं कि हमने एक कंपनी खोली है। अरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ के अपने माँ बाप को छोड़ के 200 किलोमीटर दूर नोएडा में जाके नौकरी करता है और इनके बच्चे कहते हैं कि हम तो यहीं पर रहेंगे। ये हालात कुरुक्षेत्र के बना दिए। आप पूरी लोकसभा की बात कर लीजिए, थानेसर की बात कर लीजिए। थानेसर में 12वीं क्लास का बच्चा पढ़कर दिन रात मेहनत करके जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, उसके बाद जब वो नौकरी मांगने जाता है तो नौकरी के नाम पर क्या कहा जाता है कि बिना पर्ची खर्ची के हम देंगे। अरे बिना पर्ची खर्ची के तो आप तब देंगे ना जब आपके पेपर बचेंगे। हरियाणा दुनिया में नंबर 1 आ रहा है, सबसे ज्यादा पेपर लीक अगर कहीं पे हुए हैं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुए हैं। और जैसी करनी वैसी भरनी। अरे हरियाणा की सरकार, हरियाणा के लोग तो पेपर लीक करवाते ही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि जो नीट का पेपर लीक कराएगा उसको हम हरियाणा प्रदेश का चुनाव का प्रभारी बना के, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव का प्रभारी बना के भारतीय जनता पार्टी को ऊपर सौंप दिया है। जो लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, उनका पेपर को लीक करवाते हैं, वो यहां पर चुनाव प्रभारी बनकर आया। भारतीय जनता पार्टी को आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाजपा का इस पर क्या मंशा है, क्या चीज। सुमित जी, मैडम से सवाल है मैडम, आपने कहा कृष्ण बजाज 45 साल बीजेपी में रहे, क्या बीजेपी ने मान सम्मान नहीं दिया? आम आदमी पार्टी ने कृष्ण बजाज को मान सम्मान दिया, क्या कहेंगे बीजेपी सरकार बारे? पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी को एक माँ की तरह उन्होंने उसकी सेवा की है। जब इस पार्टी में कोई भी नहीं था उस टाइम पे बजाज साहब को बोला कि आपने चुनाव लड़ना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए। 2009 में सुषमा जी ने खुद बोला था पिताजी को चुनाव लड़ने के लिए, और पिताजी ने अपना कर्तव्य समझ के उसको अच्छे से निभाया। पर जब यहाँ पे पार्टी की लहर आई तो उन्होंने जिनके पास पूंजीपति थे, जिनके पास पैसा था, जो दे सकते थे पार्टी फंड में, उनको टिकट दी। पिताजी तो अब भी नहीं चाहते थे पार्टी चेंज करना, उनके लिए पार्टी बदलना ऐसा था कि धर्म परिवर्तन करना हो। पर हमारी कुरुक्षेत्र की जनता ने उन्होंने इतना दबाव दिया उन पर कि हम एक ईमानदार विधायक यहाँ पे चाहते हैं, एक साफ़ सुथरी छवि का विधायक चाहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ आम आदमी पार्टी की, जिन्होंने ये समझा और उनको एक मौका दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है उसके ऊपर खरा उतरेंगे और ईमानदारी से आगे भी काम करते रहेंगे, क्योंकि उनका मेन मकसद ही यही है कि कुरुक्षेत्र को एक ऐसा विधायक देना जो आगे की पीढ़ियां याद रखें कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिर्फ लोगों की सेवा की थी और कोई पैसा नहीं कमाया। सुमित जी, आपकी भी नाराजगी चल रही थी पार्टी से, क्या कहेंगे? इस्तीफा दिया था आपने। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो बर्तन तो खड़कते रहते हैं, लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हमारे परिवार में जो भी बर्तन खड़के, कुछ भी हो, हम लड़ेंगे भी, हम उलझेंगे भी, हम मनाएंगे भी, हम मानेंगे भी, लेकिन थानेसर की जनता का नुकसान नहीं होने देंगे। थानेसर की जनता को अरविंद केजरीवाल जी की जो 5 गारंटी है उसके लिए खड़े हैं और थानेसर की जनता की सेवा के लिए। दो पूर्व राज्य मंत्री आपके सामने, तो कैसे उनका किला भेद पाएंगे आप लोग? देखिए, राज्य मंत्री वो जन्म जन्मांतर नहीं है। राज्य मंत्री किसने बनाया? विधायक किसने बनाया? राजनीति में इस लेवल पे कौन लेके गया? आम आदमी लेके गया। आज आम आदमी त्रस्त है। आम आदमी के घर में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने 500 रुपए सिलेंडर कर दिया। मैं उन दोनों मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि मुझे एक ऐसे परिवार का नाम बताए राज्य मंत्री थानेसर विधानसभा में जिसको 500 रुपए का सिलेंडर मिला। मेरा स्पष्ट सवाल है, राज्य मंत्री मुझे एक बताएं। पड़ोस की विधानसभा से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, एक परिवार का, एक ऐसा परिवार का नाम बता दें जिसको 500 रुपए का सिलेंडर मिला हो। राज्य मंत्री जी तो यहाँ पे नगर निकाय के मंत्री हैं, उन्होंने बोला एनडीसी बंद करवा दी है। एक रजिस्ट्री मुझे पिछले 1 महीने की लेकर आए, कोई एक रजिस्ट्री जिसपे एनडीसी ना लगी हो। अरे आम आदमी ने आपको राज्य मंत्री बनाया, आम आदमी ने आपको विधायक बनाया, बदले में आपने उनको क्या दिया? बदले में आपने उनको बेरोजगारी दी, बदले में आपने उनके ऊपर लाठियां मरवाई। देश का भाग्य विधाता, देश का अन्नदाता किसान के ऊपर आप लोगों ने लाठियां मरवाई। आज किस मुंह से आप जाएंगे? आज थानेसर में किस मुंह से घूमेंगे आप? विपक्ष के नाम पर आम आदमी पार्टी ने दिन रात मेहनत करी है सड़कों के ऊपर। सड़कों के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई हैं, सड़कों के ऊपर काले झंडे दिखाए हैं इनकी कुरीतियों के खिलाफ। मुझे बताएं, जो उनके सामने दूसरे पूर्व राज्य मंत्री लड़ रहे हैं, उन्होंने कब झंडे दिखाए थे काले? कब मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया? कब नायब सैनी का विरोध किया? कब नरेंद्र मोदी का विरोध किया? हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष ने जेल तक काटी है। जब हमने पूछा था कि अगर आप गलियां नहीं बनवाओगे तो मुख्यमंत्री से पूछेंगे, जब उनको ज्योतिसर और अमीन में आना था। आप बताओ, काम करेंगे नहीं? पूर्व मंत्री को लेकर काम करेंगे। एलएनजेपी हॉस्पिटल की बात की थी, आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एलएनजेपी हॉस्पिटल है, उसमें एक भी सर्जन नहीं है, क्या कहें?
ये देखिए ये नारा देते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा। मैं ये कहता हूं कि हमारे को बड़ा गर्व होता था, हम सबने भी पढ़ा होगा देशम